ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विजय संकल्प यात्रा जिसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के एमए स्टेडियम में संबोधित किया और हमने आपको इसके लाइव जो है दृश्य भी दिखाए। यहां पर लोग इस समय खासा उत्साहित हैं, तो चलिए बातचीत करते हैं। यहां पर आपसे जानना चाहेंगे मैडम कैसा लगा, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी जम्मू की रैली में उन्होंने संबोधित किया है जनता को, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी सिर्फ हवा में बातें नहीं करते हैं, वह जो भी बातें करते हैं वह हमेशा सच ही होती हैं। अगर उन्होंने बिजली के लिए बोला, पानी के लिए बोला, सड़कों के लिए बोला, कुछ भी बोला है वह ज़रूर पूरी करेंगे। अदर्स पार्टी की तरह नहीं है, सिर्फ बातें ही करते हैं। उनकी तो जमानत रद्द होने वाली है, बस इस बार ख़त्म है। कोई अदर्स पार्टी नहीं, ओनली फॉर बीजेपी बस। नारी सशक्तिकरण की भी उन्होंने बात की। बिल्कुल की है। देखो पहले महिलाएं अपने घरों में चूल्हा जलाती थी, उनकी आंखें खराब हो जाती थी, लंग्स खराब हो जाते थे, और आज देखो उज्जवल योजना 2-2 सिलेंडर दिए हुए हैं हमारे मोदी जी ने। बाकी 33% कोटा दिया महिलाओं को हमारे मोदी जी ने। आज हम घर से बिल्कुल बाहर नहीं रहे, सशक्त हुई हैं। किसकी बदौलत? सिर्फ हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की बदौलत। सर और भी इनसे जानने की करेंगे कोशिश। विजय संकल्प यात्रा जिसको आज नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, लोगों का हजूम जो है वो यहाँ पर देखने को नजर आया। जो उन्होंने बातें कही, उन बातों से कितने संतुष्ट हैं? मैम हम 100% संतुष्ट हैं। और मोदी जी का एक ही, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने जब से स्टार्ट हुआ था उन्होंने तब भी बोला था कि 370 और 3500 को हटाएंगे। जब भी 2014 में सरकार बनी उनका पहला यही विजन था कि हम 370 को उठाएंगे, और 370 और 3500 को उखाड़ के फेंका। ठीक है, आज जो मंच से मोदी जी ने ऐलान किया है कि बिजली का बिल 0 करेंगे, हम जे काम करेंगे, और जो 100% होगा। मोदी जी जो करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान को आज उनकी औकात दिला दी। हमारे बॉर्डर पे मैं भी इस गांव का कई गांव का रहने वाला हूं। मैंने शादी की है बॉर्डर में, मगर पहले क्या होता था, हमें वहां पे जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे जा नहीं सकते थे। आज की डेट में वहाँ पे लोग बॉर्डर के साथ भी फसलें लगा के टाइम से काटते हैं और टाइम से लगाते हैं। पहले जब फसलें पकती थी पाकिस्तान गोले फेंकता था, कांग्रेस बोलती है भागो। वो बेचारे क्या करते थे, वहाँ से उठ के शहरों में, अखनूर में, जहाँ कोई जम्मू में बसने आ जाते थे। मगर आज के दिन पाकिस्तान ये हिमाकत नहीं करता कि बम तो छोड़ो, जो पटाखा भी चला दे। अगर वो पटाखा चलाएगा उसको पता है जहाँ से गोले आएंगे। ये मोदी जी का डर है पाकिस्तान को। और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज सभी यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और इसके बाद योगी जी। आपसे भी जानेंगे, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, जनसभा को संबोधित किया, लोगों के बीच में जो खुशी की लहर है, जो उनके वादे हैं आज इस बार किए हैं, अभी एक आखिरी चरण होने वाला है, तो क्या लगता है कि ये वादे सिर्फ वादे ही नहीं तो नहीं रह जाएंगे? नहीं, ये मोदी सरकार ही है जो वादों को पूरा करती है। ये कोई कांग्रेस सरकार थोड़ी है। जैसे पीछे जी राहुल गांधी ने कितने कितने बड़े लोगों के वादे कर दिए, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, फॉर्म भर लिए, बाद में कुछ नहीं। ये मोदी सरकार जो कहती है वो कर दिखाती है। आज जम्मू कश्मीर में कितने कितने फ्लाई ओवर बने। पहले क्या होता था, हमें अखनूर से दुमाना से जहाँ तक आना पड़ता था जीवल तक, तो हमें 2-2 घंटे जाम में लगना पड़ता था। आज कितना, मतलब 5 मिनट में हम वहाँ से जीवल तक पहुँचते हैं। तो कितनी खुशी है, कितनी मतलब मोदी जी ने काम किए हैं देश के लिए। आज कितने कितने जो छोटे मोटे पब्लिक के काम हैं वो फट से हो जाते हैं। मोदी सरकार ही है जो लोगों का भला कर सकती है, देश का भला कर सकती है। बिजली का वादा किया उन्होंने कि बिजली के बिल जो है 0% हो जाएंगे। देखिए, बिजली का जो पुराने बिल है वो मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है। जितने गरीब लोगों के जो BPL कार्ड हैं या आम लोगों के जितने भी हैं कार्ड, वो सभी के सभी माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इससे बड़ी और बात क्या होगी? और जितने भी यूनिट है वो कम से कम लिए जाएंगे। देखो, देश चलाना है, कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। जी कुछ कर देंगे, जो फ्री सब कुछ कर देंगे, देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो हम मोदी जी के इस जो उन्होंने वादा किया है, जो उन्होंने अपील की, हम उनके समर्थन में हैं। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे हमारे MM स्टेडियम में रहे, और हम देख रहे हैं कि सुबह बारिश थी लेकिन जन समूह ने कोई रुका नहीं है। शायद इंद्रदेव भी प्रसन्न हैं और अपना आशीर्वाद हमारे सभी कैंडिडेट्स को दे रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में पूरी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। एक बहुत पॉजिटिविटी लोगों के बीच में है। हम देख रहे हैं चाहे हमारा कोई भी कैंडिडेट हो, जब वो लोगों के बीच जाता है लोग उनको प्यार, अपना आशीर्वाद देते हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से धारा 370 खत्म होने के बाद एक माहौल बना है, क्योंकि हमारे हर वर्ग
को कहीं ना कहीं उसके अधिकारों से जहाँ वंचित रखा जाता था, हमारी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था, हमारे गोरखा समाज को, हमारे वाल्मीकि समाज को, हमारे SC ST हर वर्ग के लिए काम किया गया है। और आज हर व्यक्ति समझता है कि योजनाओं का लाभ भी ज़मीन तक पहुंचा है, क्योंकि जब मोदी जी योजनाएं देते हैं उसको 100% सैचुरेशन ऑफ स्कीम्स की भी बात करते हैं। और इसके लिए भाजपा का कार्यकर्ता भी निरंतर लोगों के बीच रहता है। और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मुझे लगता है कि स्कीम्स भी रहती हैं, लोगों के सभी काम होते हैं, डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। अक्सर कहा जाता है मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो आज एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है जो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में तो हमेशा सुरक्षा का मुद्दा रहा है। जो 2014 से आज तक हम देखें एक अंतर जो है देखने को मिलता है। जब आज लाल चौक पे तिरंगे लहराए जाते हैं, जब वहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जाती है यहाँ, और हर तरह का कार्यक्रम, आज हिंदू मंदिरों को जिस तरह से उनका संरक्षण किया जाता है, तो एक ऐसी सरकार जो स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है, जो कहती है करती है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कहता है मैं घर में घुसकर मारूंगा, ये मोदी है। ये क्षमता आज एक प्रधानमंत्री में है। और जब देश शक्तिशाली होता है तो देश के लोगों को जो है कहीं ना कहीं कोई चिंता की जरूरत नहीं होती। हम एक ऐसे नेतृत्व के अंदर जो है हम सभी लोग संरक्षण। आप कैसे देखती हैं, क्या संतुष्ट हैं जो आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए हैं? जी देखिए, भाजपा की एक नीति रहती है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। 370 हटाएंगे, हमारे हर उसमें रहता था, सारे हमारा मजाक भी लेते थे कि 370 कैसे हटेगा, लेकिन देखो 370 हमने हटा के छोड़ा। तो आज भी जो वादे प्रधानमंत्री मोदी हमसे करके गए हैं, स्पेशली जो सौर ऊर्जा की उन्होंने बात करी है, बिल्कुल इनोवेटिव और न्यू आइडिया है। बिल्कुल ये 100% होगा और हम करेंगे भी। मैम, बातें तो उन्होंने बहुत सारी की, लेकिन कोई एक वादा जिससे आप संतुष्ट हुई हैं? बिल्कुल संतुष्ट हुई हूँ मैं। मोदी जी ने जो कहा सच कहा है, वो सच ही है, वो झूठ नहीं बोल सकते। ये सरकार बनेगी और बननी चाहिए, क्योंकि उन जैसा ना कोई देवता प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ना होगा, ना हुआ है। हम चाहते हैं कि वो उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से महिलाओं को लेकर मोदी सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है उनकी सशक्तिकरण के लिए, आज जो उन्होंने वादे किए हैं कितनी संतुष्ट नज़र आती हैं? ये कि वो जो भी वादे करते आए हैं आज तक उन्होंने पूरे किए, डंके की चोट पे पूरे किए हैं। चाहे पहले से उन्होंने शौचालय देने का वादा किया था कि इज्जत उसको नाम दिया था, वो भी उन्होंने दिए, डंके की चोट पे दिए। फिर उन्होंने महिलाओं को गैस दी उज्ज्वला योजना के तहत, वो भी दी। चाहे जनधन योजना हो, चाहे अकाउंट्स खुलवाना हो, उनके बीच में पैसे डलवाना, सब कुछ महिलाओं को उन्होंने बहन माँ सभी समझ के उन्होंने सबको संतुष्ट किया है और युवाओं को भी संतुष्ट किया। मैं वही कहना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे इस बार लाएंगे, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लाया गया, चाहे नौकरियाँ हो चाहे कुछ हो, सब कुछ दिया जाएगा। संतुष्ट हैं हम। तो जिस तरह से आज यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो वादे किए हैं, ऐसे में जनता का ये मानना है कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।